মেইন কথা হ'ল কি আজি মোৰ ইংটো শেষ হ'ল বুজিলা আৰু আজি দোকান বন্ধ আছিলে ইংটো মই পোৱা নাই ক্লাছটো কৰাব লাগিব ন এইটো যিমান আছে আছে আৰু এইটো শেষ হ'লে শেষ देखो बायोसेवर्स फ्लो क्या था एक स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा एक स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल के लिए थीटा एंगल में आर डिस्टेंस दूर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई और क्या था आइडियल साइन थीटा बाय तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या था वेक्टर फॉर्म यूज नहीं होगा फिर भी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय क्या था ठीक था हाँ अच्छा बायोसेवर्ट लोग किसके लिए वैलिड है ओनली फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल पूरा वायर के लिए चाहिए तो उसे क्या करना होगा इंटीग्रेट करना होगा ठीक है यहाँ तक हम लोग कर लेते ऑलरेडी हाँ नेक्स्ट अभी देखो ये एक फाइनाइट वायर है देख लो वो दरवाजा लगा रही ये एक फाइनाइट वायर है फाइनाइट वायर का केस हम लोग किया था ना फाइनाइट वायर का अच्छा ये फाइनाइट वायर से ए डिस्टेंस दूर में कितना मैग्नेटिक फील्ड था इस फाइनाइट वायर से ए डिस्टेंस दूर में कितना मैग्नेटिक फील्ड था बताओ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव वन फाइव टू कौन सा एंगल था ये वाला एंगल कितना था और ये वाला एंगल कितना था ठीक है लेकिन ये पॉइंट वायर में लाई नहीं किया ये पॉइंट कहाँ पे लाई किया वायर से थोड़ा डिस्टेंस दूर में जाके लाई किया तभी हम लोग फील्ड निकाल नहीं सके अगर अभी ये पॉइंट लेके हम वायर में ही लाई सपोज यहाँ पे लाई किया दिस इज तब ये पॉइंट पी को हम वायर में ही लाई कर दिया अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा जीरो क्योंकि हम फाइव वन फाइव टू कितना होगा जीरो नहीं होगा फाइव वन हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं वायर का टॉप से फाइव टू कहाँ से मेजर करते हैं वायर का बॉटम से ऐसे मेजर करते हैं ना फाइव टू यहाँ से क्या करते हैं फाइव वन अभी अगर यही पॉइंट को लेके हम वायर में ही रख दिया अलोंग द वायर तो उस पॉइंट पे फील्ड कितना आएगा ड्यू टू दिस वायर फील्ड कितना आएगा जीरो समझ में मतलब अगर कोई पॉइंट देखो अगर ये सपोज एक वायर है इस वायर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है ठीक है तो इस वायर का अलोंग मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना निकलेगा क्लियर हुआ ये एंगल जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा जीरो क्यों जीरो होगा फाइव वन फाइव टू दोनों क्या है ये लिख लो तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर इज ऑलवेज जीरो ठीक है इस वायर का वजह से इसका अलोंग में कोई भी फील्ड नहीं होगा बहुत मेहनत से आज हम थोड़ा स्टोरेज खाली कर पाए 4 GB खाली हुआ खाली नहीं हो रहा स्टोरेज एक मेमोरी खरीदने होगा उपाय नहीं है कोई बुझ बोला अगर कोई पॉइंट फील्ड वायर में ही लाइक किया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा जीरो ठीक है उस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा जीरो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाँ हो गया जल्दी जल्दी लिखो हम ज्यादा रिकॉर्ड कर नहीं सके जितना MB है उतना में थोड़ा देर बाद ही फुल रहे सिर्फ ये वाला पार्ट लिखने से होगा सिर्फ ये वाला पार्ट अलोंग द वायर फील्ड कितना होता है जीरो
लिखो लिखो जल्दी। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर। ये बायोसेवर लॉ का एप्लीकेशन कंटिन्यू है। पहला एप्लीकेशन क्या था बायोसेवर लॉ का? फाइनाइट वायर, दूसरा इनफाइनाइट, तीसरा सेमी इनफाइनाइट, और फोर्थ कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर वायर। दिस इज फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर लॉ। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर वायर। ठीक है, क्लियर हुआ? ये एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस कितना लिया हम? ए। सर्कुलर वायर का रेडियस कितना है? ए। करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। ठीक है, तो इस पूरा वायर का वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और कितना फील्ड आएगा वही हम लोग को निकालना है। समझ में? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट का जो डीएल, क्या करेगा? डीएल। अभी हम बता दें एक चीज याद है, डीएल का डायरेक्शन किस तरफ होगा? डीएल लेंथ का डायरेक्शन किस तरफ होगा? जिस तरफ करंट का डायरेक्शन होता है, मीन जैसे करंट एलिमेंट ना, तो करंट किस तरफ है? तो इस पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन चाहिए डीएल का किस तरफ होगा? समझ में? और रेडियस किस तरफ है? दोनों के डीएल और ए का बीच में एंगल कितना है? नहीं। ठीक है, अब देखो इस डीएल लेंथ, पहले समझ लो, इस डीएल लेंथ का वजह से यहाँ पे कितना फील्ड आएगा? डीबी। समझ में? डीएल लेंथ की वजह से कितना फील्ड आएगा? डी। पहले हम डीबी निकालेगा, फिर पूरा वायर के लिए क्या करेगा? इंटीग्रेट। समझ में ना? सर्कमफेरेंस को इंटीग्रेट कर देगा, मिल जाएगा। अच्छा, डीबी का वैल्यू कितना आएगा बताओ? फ्रॉम बायोसेवर्ट्स लॉ, पहले डीएल लेंथ का वजह से सेंटर में कितना फील्ड आएगा? डीबी इक्वल्स टू बताओ, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। लेकिन आर का जगह में क्या है? ये क्या होगा? ये स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना होगा? डीएल और ए के बीच में एंगल कितना है? 90। साइन 90 का वैल्यू 1। तो डीवी का वैल्यू कितना निकला? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर, साथ में क्या बचा? अभी देखो पहले समझ लो, इस डीएल लेंथ का वजह से यहाँ पे कितना फील्ड आया? डीबी। मिल गया। पूरा वायर के लिए कितना फील्ड है वो कैसे निकालेगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, कहां से कहां तक? लेंथ को हम कहां से इंटीग्रेट करेगा? जीरो से लेके सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर। तो 2 पाई कितना होगा? समझ में आया ना? क्लियर हुआ? पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस को इंटीग्रेट कर दो, मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, इंटीग्रेशन डीबी कितना निकलेगा? बी। ये वाला पार्ट देख लो, व्हाट इज इंटीग्रेशन डीएल? एल। जीरो से कहां तक? 2 पाई। तो सॉल्व करने से कितना निकलेगा? 2 पाई ए। माइनस जीरो करने से 2 पाई ए निकलेगा। समझ में? अच्छा, इसको कुछ कैंसिल रहेगा, देखो एक ए से एक ए क्या होगा? कैंसिल। और बताओ, एक 2 से 8 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा? म्यू नॉट बाय 2 आई बाय निकला, म्यू नॉट बाय 2 आई बाय। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर वायर। ये एक्सप्रेशन पूरा याद रख दो। क्या है एक्सप्रेशन? म्यू नॉट बाय 2 आई बाय। ये बहुत जगह में चाहिए, लेकिन ये जब हम लोग पढ़ेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे भी ये एक्सप्रेशन चाहिए, म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस। क्या याद रखना है? म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर वायर। क्यों बुझे पाइছে? অলপমান তুমি এবসেন্স টাইম মই আগত পঢ়াই দিম দেই। আজপাৰ কি হ'ল? কোনটা কথা?
क्या हुआ? लिप को एक ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है? कोई एक दिन ज्वाइन करना सासू। नाम देखा नहीं। अभी तुम लोग लिफ्ट कर दो, जो था लिफ्ट कर। ये करो सेमी सर्कुलर। चलो खुद से ट्राई करो और सर्कुलर मीटर खींच लो मनीषा। सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर बार जल्दी। हो गया, ये बात मत करो, जल्दी करो। सेमी सर्कुलर बार रुको। क्या? चलो सेम, पहले डीबी निकालो। डीबी का वैल्यू कितना निकलेगा? वी नॉट बाय 4 पाई क्या था? आइडियल साइन थीटा बाय ए स्क्वायर, एकदम सेम स्टेप। थीटा कितना होगा यहाँ पे? थीटा इज अगेन 90। थीटा का वैल्यू क्या लिखेगा? 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? 1। तो डीबी का वैल्यू कितना निकलेगा? आई बाय ए स्क्वायर डीएल। दो तरफ में क्या करना होगा अभी? इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन डीबी कितना निकलेगा? बी। इंटीग्रेशन डीएल। अच्छा, अब इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा? इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 0 से लेके पाई आर। आर मतलब क्या है? सर्कल में कितना था? 2 पाई था, लेकिन ये सर्कल का आधा है कि नहीं? तो कितना होगा? सिर्फ पाई। समझ में? अब ये कर तो हो गया इंटीग्रेशन डीएल। ये सिर्फ क्या होगा? पाई ए। अब एक ए से एक ए कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा? नीचे में एक ए स्क्वायर था, इस ए का स्क्वायर। एक ए से एक ए कैंसिल, तो कितना निकलेगा? ये म्यू नॉट आई बाय 4 है। क्या ये सर्कल का हाफ है? सर्कल में कितना निकला था? सर्कल में कितना निकला था? म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस है। इसको आधा कर दो, क्या होगा? म्यू नॉट आई बाय, यही तो निकला। सर्कल का हाफ मतलब सेमी सर्कल का निकलता है। समझ में आ रहा है? ये ए स्क्वायर अच्छे से लिखो। है
ए पाई, ये पाई से पाई कैंसिल, बुझी पला, समझ में आ रहा है? हो गया, उससे बात करेंगे क्या? अलीशा हो गया? कुछ बोलो तो कुछ बोलो, माय नेम इज अलीशा है। इतना शर्म कौन करता है? तो घर में बात करते हैं, करते हैं गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये सब बोलते हैं कि? बोलते हैं? शर्म से देखो, मुंह से लाल हो गया। आज का चश्मा तो अलग है क्या? अब सेम है क्या? कितना शर्म कर। चलो ये एट द सेंटर ऑफ ए क्वाड्रेंट, चलो जल्दी करो। एट द सेंटर, आज को निर्मल बहुत बात कर रहे हैं। 5 मिनट जगह खाली है सर, तो चुपचाप बैठो, करो ये। एट द सेंटर ऑफ ए क्वाड्रेंट, ऋषिराज आज का पूरा चैन का सांस लिया। वही तो है मेरा कंपटीशन। क्यों सिद्धांत? फंस गए? फंस गए तो जगह है सर। क्वाड्रेंट के लिए कैसे करेगा वो, तो कहाँ पे चेंज आएगा? हाँ, ये वाला पार्ट क्या होगा? अभी सेमी सर्कल का भी आधा कितना होगा? पाई ए बाई टू, कितना निकलेगा ये? हो गया। आई बाई ए स्क्वायर, ये क्या होगा? पाई ए बाय, समझ में आ रहा है? हाँ, ये कितना निकलेगा? एक ए से एक ए कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, कितना बचेगा? म्यू नॉट आई बाई 8 है। ये पहला वाला पार्ट किसके लिए था? सर्कल। उसका बाद वाला किसके लिए है? सेमी सर्कल। फिर उसके बाद वाला किसके लिए? सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ से सेमी सर्कल का हाफ कितना निकला? क्वाड्रेंट। बुझ गए सर? तुमने घर में आज से पहले कभी योगा किया था? योगा कोई, तुम क्या था? निर्मल? कौन सा आसन किया था? चक्रासन? वो कैसा होता है? তুমি কই জানিস কি yoga? ও তুমি তো করায়। আরো একজন আছে আমার yoga master, दीपांकर सरकार। 50 से ज्यादा ट्रॉफी है उसके पास योगा की। तो 7:30 में। हाँ, तुम्हें दे दिया मैंने उसको। समझी? हाँ, कहाँ समझी? जे जो सर्कल का सेंटर में फील्ड होगा उसका आधा करंट से किसका सेंटर में फील्ड मिलेगा? सेमी सर्कल। फिर सेमी सर्कल का सेंटर का फील्ड को आधा करो, किसका फील्ड मिलेगा? क्वाड्रेंट। समझ में आया? अच्छा, मनीषा मुझे सब ही।
ये बनाओ, ये जनरल केस। हाँ, इससे एक फॉर्मूला निकलेगा, इस फॉर्मूला से तुम लोग का सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट सबका फॉर्मूला निकल रहा है। ये एक जनरल केस। एंगल यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा। ठीक है। तुम लोग को ये फॉर्मूला मालूम है कि नहीं? देखो तो, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। हाँ, लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, ये क्या है? एंगल। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमेशा? एल बाई आर। जैसे एल इक्वल्स टू क्या निकलेगा बताना? एल इक्वल्स टू क्या निकलेगा? आर थीटा। लेकिन यहाँ पे आर का जगह में क्या लिया? ए। तो आर का जगह में क्या लिखेगा? ये लिख कर रखो। ठीक है, याद रखना। एक आर्क के लिए ये फॉर्मूला हमेशा आएगा, एल इक्वल्स टू ए थीटा। ठीक है। अच्छा, डीएल और ए का बीच में कितना एंगल है? डीएल और ए का बीच में कितना एंगल है? द एंगल इज अगेन 90। बुझो ऐसा? इट इज सेम इज डीएल एलिमेंट का वजह से यहाँ पे कितना फील्ड आएगा पता ना? डीबी इक्वल्स टू बताओ, सेम म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन 90 बाय। क्लियर हुआ? हाँ। अच्छा, ये पहले समझ लो तो देख लो, साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? 1। ऐसा बचेगा। ठीक है। अब अगर इस पूरा आर्क के लिए हमको चाहिए तो क्या करना होगा? इसका इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करो। अब एक चीज देखो, इंटीग्रेशन डीएल को हम एल लिख सकते हैं। हाँ, तो एल का जगह में हम क्या लिखेगा? ए थीटा। तो एल का जगह में ए थीटा रिप्लेस करो। होगा? कुछ कैंसिल होगा देखो तो। एक ऐसे एक कैंसिल, और कुछ जाएगा नहीं। इसका हम ऐसा फॉर्म में लिखेगा तो क्या ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं? चेक करो। 4 को हम क्या किया? 2 और 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में कितना होगा? 4 ही होगा। एक पाई है, पाई का जगह में पाई है। एक ए नीचे बचा, एक ए नीचे बचा, बाकी म्यू नॉट है, म्यू नॉट है। सिर्फ हम क्या किया? 4 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 इंटू 2। क्लियर हुआ? तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर आर्क। क्लियर हुआ? राइट दिस। अभी इस फॉर्मूला से देखना, सर्कल का भी निकल जाएगा, सेमी सर्कल का भी हो जाएगा, क्वाड्रेंट का भी हो जाएगा। क्या हो रही बात? अरे ये तो तुम्हारे आर्क का फॉर्मूला क्लास 11 फिगर में पढ़ लो। ये बहुत थोड़ा सा, यदि तुम्हारा सर्कल है, तुम যদি आता है हाँ, इस लेंथ ऑफ आर्क given angle sweep কইলা theta radius given r তিনটা মাঝে রিলেশনটা হবে কি হবে? theta equals to theta। ঠিক আছে? तो रेडियस पे हमें ए लेसो, तो आर उठा दे में ए। हो गया? जिसके তুই হাঁপাবা ভয় পা, ভয় পালে না কি লাভ টানতে থেকে? তুমি লাভ নেই, আমি ভয় পালে লাভ আছে। স্বপ্ন में काली একটু সাইজ সিঁড়ি मैं এনেকে থইছি তাই ইয়াতে হ্যাঁ জিপটা পড়বো না তো ঢুকিয়ে দেবো আমি ভিতরে। বেরিয়ে গেছি कैच। तो ये ताई भय ना पाए, नींद आ रहा है। ये तारंग सर को फोटो मार के भेज देगा नहीं? नया सांप निकला है, उसका स्पेसिस स्पेसिस बता दे तो बाद में आके देगा रबड़ का है। हाँ हाँ हाँ। ओ हाँ, वो बाद में पूरा एकदम कंफ्यूज हो जाएगा। ये तो इस पर हम पढ़ा ही नहीं। अच्छा देखो तो एक चीज,
अगर सर्कल हुआ, देख लो, अगर सर्कल हुआ, थीटा का वैल्यू कितना होगा? अगर ये आर्क पूरा सर्कल हो गया, थीटा का वैल्यू कितना होगा? 2 पाई होगा, 360 डिग्री। टोटल एंगल कितना होगा? 360 डिग्री मतलब कितना होगा? 2 पाई। तो फिर निकालना है, इसमें कितना निकलेगा? तो अगर सर्कल हुआ तो थीटा का वैल्यू हम क्या पुट करेगा? म्यू नॉट बाय ट्वाइस है आई, फिर क्या है? ये जनरल फॉर्मूला है, लेकिन अगर वो सर्कल हुआ थीटा का जगह हम क्या पुट करेगा? 2 पाई से 2 पाई क्या होगा? कैंसिल। तो फिर कितना मिला? म्यू नॉट आई बाय, क्या सर्कल का लिए यही मिला था हम लोग को? देखो सर्कल का फील्ड देखो, यही तो था। समझ में आया? मतलब ये फॉर्मूला हमेशा करेक्ट हो, ठीक है? अलग अलग शेप के लिए फॉर्मूला करेक्ट हो, ठीक है ना? क्लियर हो? अच्छा, और एक चीज देख लो, अगर सेमी सर्कल हुआ तो क्या होगा? बता रहा, सेमी सर्कल के लिए ये थीटा कितना होगा? 180 होगा। 180 को हम पाई पाई लिख सकते हैं, ठीक है? अब पुट करोगे यहाँ पे कितना निकलेगा? म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस है, थीटा बाय क्या है? लेकिन थीटा का जगह हम क्या लिखेगा? पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल। फिर कितना होगा? म्यू नॉट आई बाय, यही तो था सेमी सर्कल का। समझ में आया ना? और क्वाड्रेंट के लिए थीटा कितना होगा? पाई बाय, पुट कर दो, निकाल दो, हो गया। मुझे वैसा, हाँ, अभी एग्जाम में कुछ भी एंगल दे सकते हैं, बस ये फॉर्मूला याद रखना। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सेमी सर्कल सर्कल ही देखें, ठीक है? তুমি নাইছো, তুমি একদম গিটার সিটার লগাই আহিছো তো কোন গৈছিলি ভ্যাকেশন? তো আমার গিফট নাম নাম এই নহয় জানো ড্ৰিমলেণ্ড টু ক্ৰছ কৰি, ড্ৰিমলেণ্ড টু ক্ৰছ। তাততো চুইমিং পুলটো চব আছে ন ওপৰত? তেনে যাব লাগিব 150 কে লয় চুইমিং পুল 1 আৱাৰ। तुम लोग को तैरना आता है? तैरना आता है? हाँ, स्विमिंग स्विमिंग किसको किसको आता है पूरा? और 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तुम कैसे तैर लेते? इतना देर सांस नहीं रुकते? 5 सेकेंड तो हम सपने भी नहीं सुने। और क्या तुम बेड कैसे उठ जाते? तेरी का। और नेपोलियन, ऋषिराज, छोड़ो, वो नहीं तैरता। तब फ्लोट बोला, सिंह बोला। हाँ, तुम्हें फ्लोट, फ्लोट ना, तुम्हें सिंह के बा। तो एक ही কথা বল, কোয়াড্রেন্ট के लिए निकाल दो। मनीषा, তুমি সুইম করতে পারবে না? কি হুঁ না না কি বলবে? পারো না সুইমিং করতে? মেডিকেল কলেজে পেয়ে যাবে, ওখানে দেখবে সবাই সুইমিং টুইমিং করছে, তুমি কি করবে না? হ্যাঁ, তুমি সুইমিং শিখতে লেগেছো না? ये कर दो क्वाड्रेंट के, क्वाड्रेंट के लिए एंगल कितना होगा? पाई बाय 2, तो कितना निकला? 8। बुझ में ऐसा? आज को थर्ड बेंच बहुत बात कर रहे हैं। नेक्स्ट तुम लोग का रोटेशन कराएगा मैं, ठीक है? नहीं, इसका प्लेस फिक्स है, ये 11 से इसका फिक्स प्लेस। इसको छोड़ के ये छोड़ दो, ये फिक्स है, इसको हटा दो। बाकी इधर से रोटेशन स्टार्ट हो। देख, विश्व को तो आगे बैठने का मौका मिलना चाहिए, आया जॉब से वो पीछे ही बैठे, है नहीं विश्व?
দেই মিনময় আগলে বহিব মন আছে নেক্সট দিন তোমালোক নেক্সট দিন লাষ্ট বেঞ্চ ফাৰ্ষ্ট আহিবা দেই ঠিক আছে তুমি আশফাক বিশ্বজিৎ अच्छा देखो अभी तुम लोग को कुछ न्यूमेरिकल करना है देख लो कुछ अभी क्वेश्चंस करना है तुम लोग को उससे पहले तुम लोग सभी चीज एक बार रिवाइज मारो क्या क्या फॉर्मूला रिवाइज करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर सेमी इनफाइनाइट वायर सर्कल सेमी सर्कल क्वाड्रेंट ये 5 फॉर्मूला सीख लो क्या क्या निकालना है इन फाइनाइट वायर सेमी इनफाइनाइट वायर देन सर्कल क्वाड्रेंट सेमी सर्कल ये 5 फॉर्मूला देखो जल्दी 5 फॉर्मूला देखो फाइनाइट सेमी इनफाइनाइट दोनों का एक्सप्रेशन देखो क्या था मैग्नेटिक फील्ड का फाइनाइट सेमी इनफाइनाइट फिर फाइनाइट का क्या था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए ये याद हो गया तो सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट ऐसे आ रहा है सेमी इनफाइनाइट का क्या था ये साइन 90 प्लस यही था शायद ना दिस इज सेमी इनफाइनाइट फिर सर्कल का क्या था म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस है सेमी सर्कल का और क्वाड्रेंट का ठीक है और अगर कोई पॉइंट वायर का एलोंग में हुआ तो फील्ड कितना आएगा क्लियर हुआ प्रो हाँ अभी कुछ सुंदर सुंदर शाम सुनने को चलो ये बनाओ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इजी है थोड़ा समझना हो जाएगा ठीक है डायरेक्शन निकालना आता है कि नहीं हाँ बता दो I1 के लिए फील्ड किस तरफ आएगा सेंटर में I1 के लिए फील्ड किस तरफ आएगा इनवर्ड I1 किस तरफ है पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल द फिंगर्स किस तरफ जाएगा Inwards. या तो ऊपर से करो सेम थे किस तरफ जाएगा अंदर की तरफ तो I1 के लिए फील्ड किस तरफ आएगा इनवर्ड I2 के लिए फील्ड किस तरफ जाएगा आउटवर्ड ना फील्ड करंट इस तरफ है बाहर की तरफ है क्लियर हुआ इधर देखो करंट इस तरफ है तो नेट फील्ड हमेशा माइनस से होगा B1 माइनस B2 समझ में आया? या फिर B2 माइनस B1 जो बड़ा होगा उससे उसका माइनस कर दो क्लियर हुआ क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है नेगेटिव होगा माइनस से निकलेगा सब्ट्रैक्ट करना होगा क्लियर हुआ अच्छा अब बताओ I1 के लिए कितना फील्ड आएगा I1 का सेंटर में कितना फील्ड आएगा एक्सप्रेशन देख के बताओ
सर्कल वाला कौन सा था? म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस है, कितना निकलेगा? म्यू नॉट आई वन, यहाँ पे स्मॉल आई लिखा ना, तो म्यू नॉट आई वन बाय ट्वाइस, आई वन का रेडियस कितना है? आर वन, तो म्यू नॉट आई वन बाई ट्वाइस कितना होगा? समझ में क्लियर हुआ? और इसका डायरेक्शन क्या होगा? समझ में? अच्छा सेम आई टू के लिए बताना कितना निकलेगा, बताओ। म्यू नॉट आई टू बाई ट्वाइस, इसका डायरेक्शन कितना निकलेगा? आउट। ठीक है, नेट फील्ड दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, बी नेट इक्वल्स कितना निकलेगा? बी वन माइनस, तो बी वन का वैल्यू क्या था? म्यू नॉट आई वन बाई ट्वाइस आर वन, माइनस ये क्या निकलेगा? म्यू नॉट आई टू बाई ट्वाइस। अभी एग्जाम में तुम लोग को वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो वैल्यू का हिसाब से हम लोग माइनस करेंगे। अगर बी वन बड़ा है बी टू से तो बी वन माइनस बी टू होगा, और अगर बी टू बड़ा है बी वन से तो क्या होगा? बी टू माइनस। एग्जाम में वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आर वन दिया हुआ रहेगा, आई वन दिया हुआ रहेगा। समझ में क्लियर हुआ? और हाँ हो गया। এক্সামত ভ্যালুটো চাই আমি কৰিব পাৰিম কোনো ডাঙৰ, যোনটো ডাঙৰ তাৰ পৰা আমি ভৰটো মাইনাছ কৰিম। বুজি পাইছা? ক্লিয়াৰ হ'ল? নেক্সট কুৱেশ্যন। লাষ্ট। चलो ये खुद से करके देखो। हाय चलो ट्राई। 500। अच्छा बताओ हमें कितना पार्ट के लिए करंट निकालना है, कितना पार्ट के लिए फील्ड निकालना है? एक इसके लिए निकालो, देखो देखो हम बोल रहे हैं, इसके लिए पहले निकालो, इस वायर के लिए, फिर नेक्स्ट इस पार्ट के लिए निकालना, एक फाइनाइट वायर है ना, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट इसके लिए, टोटल 4 पार्ट। समझ में आया? बी वन निकालो, बी टू निकालो, बी थ्री निकालो, बी फोर निकालो। क्लियर हुआ? अच्छा बी वन कितना निकलेगा? सेमी सर्कल का सेंटर में फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट आई बाय 4 4 आर आर वन। समझ में आया? अच्छा आई कितना है? स्मॉल आई ना। समझ में आया? इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? हाँ यस, क्योंकि इनवर्स इस तरफ है। क्लियर हुआ? अच्छा अब बी टू बताना। हाँ वेरी गुड सीधन। बी टू का लिए जीरो क्यों होगा? ये एक वायर है, देखो ये जो वायर, और ये पॉइंट कहाँ पे लाई किया? इस वायर का एलोंग लाई कर रहे हैं। हम क्या बोला था, अगर कोई पॉइंट वायर का एलोंग लाई कर रहे हो वहां पे फील्ड कितना होगा? तो बी टू इज जीरो। क्लियर हुआ? बी थ्री का लिए बताना कितना निकलेगा? म्यू नॉट आई बाय 4 आर टू। सेमी सर्कल है ना, इज अगेन सेमी सर्कल। क्लियर हो रहा है? डायरेक्शन किस तरफ होगा? इसका लिए डायरेक्शन किस तरफ होगा? फिर करंट इस तरफ। हो गया? नेक्स्ट। हेलो। हाँ
हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। नहीं, आप हमको थोड़ा देर बाद फोन कर रहे हैं, हाँ क्लास में है। थोड़ा देर बाद। हाँ हाँ, थोड़ा देर बाद कर रहे हैं। अच्छा, B4 के लिए जीरो निकलेगा? क्यों जीरो होगा? पॉइंट कहाँ पे लाइक किया? समझ में आया ना? अभी नेट फील्ड क्या होगा? बी नेट बता रहा। बी नेट देखो तो, R1 बड़ा है ना R2 बड़ा है? R1 बड़ा है ना R2 बड़ा है? R2 बड़ा है तो मतलब B2 मतलब B3 छोटा है। R2 अगर बड़ा होगा तो B3 क्या होगा? छोटा होगा ना? तो कौन सा बड़ा होगा? B1। समझ में आया ना? तो नेट फील्ड क्या होगा? B1 माइनस, क्लियर हुआ? क्योंकि B1 इज ग्रेटर देन, क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे R1 छोटा है तो B1 क्या होगा? बड़ा होगा। R2 बड़ा है तो B3 क्या होगा? छोटा। अभी जस्ट एक्सप्रेशन पुट कर दूंगी। B1 का वैल्यू क्या था? म्यू नॉट आई बाय 4R1। B3 का वैल्यू क्या था? म्यू नॉट आई बाय 4R2। दोनों में से कुछ कॉमन जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 कॉमन किया, क्या बचा? अच्छा, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ आएगा? इनवर्ट ना आउटवर्ड? नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ आएगा? इनवर्ट ना आउटवर्ड? कौन सा बड़ा है? B1 बड़ा है ना B3 बड़ा है? B1 के लिए फील्ड किस तरफ है? तो नेट फील्ड भी किस तरफ आएगा? बस वही है। समझ में? क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सर। अलीशा को समझ में आ रहा है? सच्ची में? नेक्स्ट वाला करके दिखा ना, तब मानेगा जी कुछ तो समझ में आया तुम्हें, है ना? ईश्वर हमको देख के ऐसा करते हैं। अभी क्या बोलेगा? ऐसा ऐसा करने से कौन सा रहेगा? आप नहीं हो रहे? किस दिन? किस दिन? किस दिन? जल्दी करो, मेरे स्पेस नहीं। क्या बोला था? फिर से बोलो तो। धैट, निर्मल लेकिन, निर्मल लेकिन टैलेंटेड तो है। ठीक है ठीक है ठीक है, हम नहीं बोलेंगे। आम खाता है इसको? चलो ट्राई। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो बताओ कितना वायर के लिए निकालना है यहाँ पे? जल्दी बताओ। पहला वायर कौन सा? इसको वन ले लो, फिर इसको टू, फिर इसको क्या होगा? फिर इस वाले को। चलो ट्राई। B1 B2 B3 B4 निकालो डायरेक्शन के साथ।
কে ফোন করছে দাফু? ও দাফু, কে ফোন করছে? দিশু? উদিশু? ও फोन कर सकते हैं क्या उसको? फोन जोन करने में क्या है? कुछ नहीं करो, जल्दी करो। हाँ जल्दी निकालो, मेरा स्टोरेज नहीं। जल्दी, अभी थोड़ी देर बाद बंद हो रहेगा, जल्दी निकालो। ट्राई 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 जल्दी। एक शाम देगा 3 माह का जिंदगी सफल, यही सब सामने आएगा। ये என்னைக்கு வியூ மைனர் ஐதோ எனக்கு என்ன थाम टू करंट अफेयर्स फर्स्ट फर्स्ट वाइड सा 1 नंबर वाइड सा करंट কোন ফালে গেছে करंट কোন ফালে গেছে এফালে তো থাম টু এফালে দেই ये এটু কি এটু এটু এনে মনে লাগে था हां ये কোড লাভ লাগে ফিল্ড কোড লাভ লাগে ফিল্ড কোড লাভ লাগে ফিল্ড কোড লাভ লাগে ও কোড আছে তলত তো কার্ল করা ফিল্ড কোন ফালে আইছে বাহিৰৰ ফালে পুৰা আউটওয়ার্ড বুঝি পালা হ্যাঁ কোনটো কাৰণে সিটো কাৰণে এনেকে সেইটো কাৰণে ক'ত ওলাব লাগে ক'ত তলত আছে নহয় ইনৱাৰ্ড এনেকে ঘূৰি নহয় এইটো চোৱা এইটো হয় ইয়াত ওলাব লাগে এনেকে কৈছে ন এনেকে ইনৱাৰ্ড ओ कैसा कमाया बोल ऐसा था तो ऐसा तथापि इन्वर्टर आई बोले আর নুপুরে আপু एने के गुआरी से ब्राट क्या तो हमको भूला गया ऐसे जगह B1 बताओ कितना निकलेगा B1 बताओ B1 म्यूनर ये जनरल फॉर्मूला क्या था म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस है हाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो बताओ म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ए ठीक है तो थीटा बाय ये रेडियस तो उसका यही है ना तो यहाँ पे यही होगा थीटा बाय ट्वाइस का इसका डायरेक्शन बताना हाँ घूम के बाहर इज आउटवर्ड हुआ क्लियर हुआ फिर ये टू का लिए कितना होगा 0 एक्सिस में लग गया ना पॉइंट ये 4 के लिए भी कितना होगा 0 निकालना किसका लिए है 3 का लिए कितना निकलेगा बताना म्यू नॉट आई बाय आई नहीं था क्या आई था म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस बी होगा ना अभी कि इसका रेडियस कितना है बी है फिर क्या होगा थीटा बाय लेकिन डायरेक्शन किस तरफ होगा हाँ इनवर्ट आना कुछ कैसा आउटवर्ड इनवर्ट यार आउटवर्ड आएगा ये ऐसा है ना करंट ये करंट ऐसा गया ये किस तरफ गया हो गया तो नेट फील्ड निकालो नेट फील्ड क्या होगा नेट फील्ड कौन सा बड़ा है B1 बड़ा है ना B4 बड़ा है B1 बड़ा है ना B3 बड़ा है B1 बड़ा है ना क्यों B1 बड़ा है क्योंकि यहाँ पे B बड़ा है तो B3 क्या होगा छोटा होगा A छोटा है तो B1 क्या होगा बड़ा तो हम क्या लिखेगा B1 माइनस बस इसको वैल्यू पुट कर दो हो गया B1 का वैल्यू क्या है म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस है थीटा बाय 2 पाई माइनस B3 का वैल्यू म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस B थीटा बाय 2 पाई देन नेक्स्ट म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस है म्यू नॉट आई बाय 2 देन थीटा बाय 2 पाई कॉमन क्या बचेगा 1 बाय a माइनस नेट फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ आएगा नेट फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ आएगा B1 बड़ा है B1 किस तरफ है आउटवर्ड तो ये क्या होगा आउटवर्ड ए বড় না বি বড় এ বড় না বি বড় এ বড় আর বি বড় তখন এটা কি ছোট এ ছোট হলে B1 টা বড় হবে
অলপমান ৰখি দিয়া বেগ চেক থৈ দিয়া পিছত থৈ দিয়া একো নাই জেগা আছে মোক কেলে এনেকৈ ৱেভ কৰি আছে আরে হ'ব দাঁড়া আমি দেখছি হয়ে গেছে লাস্ট नहीं और ये करना चलो ट्राई ये जो सकेगा सबसे पहले करके दिखा रहे हैं उसको गिफ्ट यहाँ पे निकालना नेट फील्ड ओ पे कितना पार्ट है यहाँ पे कितना पार्ट के लिए निकालना है 3 पार्ट ये फर्स्ट पार्ट ये कौन सा वायर है सेमी इनफाइनाइट का एक्सप्रेशन लगाना ठीक है ये कौन सा है सेमी सर्किल और ये वाला अगेन सेमी इनफाइनाइट चलो ट्राई बुझ पाइছে কিবা इधर ये तो नहीं देखा ये तो इधर रेडियस है कौन सा ये सेमी सर्कल का रेडियस है लेकिन सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए वो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाँ सेमी इनफाइनाइट वायर करना और डिस्टेंस तो ये हो आई बाई ए जन का असली यही होगा ये बनाया ऐसा करके देखो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है डायग्राम में वो यही तो था चलो ट्राई ट्राई अलीशा समझ में आ रहा है सेमी इनफाइनाइट का एक्सप्रेशन क्या था सेमी इनफाइनाइट का एक्सप्रेशन पता ना म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए बस हो गया इतना ही इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा डायरेक्शन इज इनवर्ट फिर B2 वाले कितना निकलेगा म्यू नॉट आई बाय ये स्मॉल आया और इसके लिए B3 के लिए B3 के लिए कितना निकलेगा 0 भले ही ये सेमी इनफाइनाइट हो लेकिन ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं वायर के अलाउ तो फील्ड कितना निकलेगा 0 समझ में आया? तो इसके लिए डायरेक्शन किस तरफ होगा तो नेट फील्ड क्या होगा ऐड ना सब्सट्रैक्ट नेट फील्ड क्या होगा बी नेट इक्वल्स टू क्या निकलेगा दोनों ऐड होगा ना सब्सट्रैक्ट होगा दोनों ही इनवर्ट है तो नेट फील्ड क्या होगा B1 प्लस B1 का वैल्यू कितना था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए प्लस म्यू नॉट आई बाय 4a म्यू नॉट आई बाय 4a कॉमन 1 बाय पाई प्लस 1 डायरेक्शन किस तरफ होगा बुझे भाई सर तुम बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ दिया दाओ दाओ
चल ट्राई, ये तो खुद से निकाल लो। पहले हम आगे रख सकते, এটা বড় আবার ক্লাস হবে, हाँ ठीक क्लासे पे কোচিং ক্লাস इनके बार না আইবো आई আই, হ্যাঁ পড়াবো, पढ़ाई बार হ্যাঁ কোনটা really physics লিখছি বল, pretty cool base এটা তোমার নিতে কথা টিচার দিয়ে দেবো। नीचे पे दो फ्रेंड्स थे দেখ উপরটা ঠিক আছে না, উপরটা ঠিক আছে, डिस्ट्रीब्यूट करा पड़ा ঠিক আছে তুমি রিয়েল পার্ট ইমাজিনারি পার্টটা সেপারেট করো, রিয়েল পার্ট ঠিক আছে না, रियल बार 3x তারপর এটা কি আছে প্লাস 3y, थ्री वाज वेरी गुड এটা ওইটা আমি সলভ ফিক্স করে রাখি। একটু ওয়েট করো, ওটা হয়ে গেছে, ওকে একটু জাস্ট ঠিক আছে, নেক্সট ট্রাই করতে আমার নেক্সটটা পড়া ওটা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছি, দাঁড়াও আমি বেরিয়ে এসে পাইবা, এটা কি হয় সেমি ইনফিনিট, এখন বলবো সেমি ইনফিনিট এক্সপ্রেশন কোনটা, কি ডাউট ছিল? স্যার এটা জিরো কখন এটা যখন পয়েন্টটা ওয়াইরের লাইনের মধ্যে লেখা হবে, বুঝছো, যখন এটা একটা ওয়ার পয়েন্টটা কই লেখা আছে ওয়াইরের লাইনে লেখা আছে, দেখবে আগের কেসটা আমার দেখো, এটা ওয়ারটা ছিল, পয়েন্টটা কই লেখা আছে ওয়াইরের লাইনে জিরো, ঠিক আছে বলবো এটা ওয়ার পয়েন্টটা লাইন করছে এখানে জিরো, এটা লেখো এখানে জিরো হলো, কেন বললাম মিউ নট আই বাই 4 পাই ইনওয়ার্ড, মিউ নট আই বাই 4 পাই ইনওয়ার্ড, ও তুমি এটাই বলা নাকি টোটাল টুলো 1 2 3, b1 कितना निकलेगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, इतना ही था ना, डायरेक्शन किस तरह होगा इसका, Inward. फिर b2, हाँ ये क्वाड्रेंट है ना, म्यू नॉट आई बाय 18 कितना निकलेगा ये इसका डायरेक्शन, फिर b3 म्यू नॉट आई बाय इसका डायरेक्शन, तीनों प्लस कर दोगे, कुछ कॉमन जाएगा, यहाँ तक छोड़ दो, दूसरा होमवर्क लिख लो, हो जाओ 2 होमवर्क फिर छुट्टी,
चलो यहाँ पे आई जे के इस्तेमाल करना, इनवर्ड आउटवर्ड नहीं। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन मेंशन है ना, यहाँ पे आई जे के मेंशन होगा। जैसे कि इसका लिए बताना, देखो तो एक बार जस्ट ऐसे समझ लो, ये वाला पार्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। बाकी ये जो आई वाला वायर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, हाँ ये याद रखना। ये जो दोनों वायर है ये कहाँ पे, इस प्लेन का परपेंडिकुलर है। ये डायग्राम एक्चुअली में ऐसा है, समझ में बनेगा में से एक्स वाई में ये लाई करेगा ये, बाकी ये जो वायर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, जेड के। समझ में क्लियर हुआ। अब बताना इसका लिए डायरेक्शन किस तरफ जाएगा, किस वर्टिकल डायरेक्शन। आई जे के क्या लिखेगा इसको, इसका लिए अगर हम डायरेक्शन निकालो इधर, ठीक है ऐसे ही पकड़ो जैसा प्लेन में ऐसा पकड़ो, ठीक है। इसका करंट क्या किस तरफ जा रहा है, अंदर का तरफ। अंदर का तरफ कौन सा एक्सिस है, अगर बाहर का तरफ प्लस के है, अंदर का तरफ क्या होगा, माइनस के। समझ में आया कि नहीं, ये ऐसा पकड़ो, इसका करंट करो कितना किस तरफ जा रहा है, इनवर्ट। बाहर का तरफ क्या है के, अंदर का तरफ क्या होगा, माइनस के। समझ में आया, ट्राई करिबा নহলে मैं आपको कह दे नेक्स्ट देख, जस्ट एने ट्राई करिबा। ঠিক আছে, বুঝবা। হ্যাঁ ঠিক আছে, মানে বুঝেছো। ঠিক আছে।